क्या मैं आपसे कहूं कि 100 साल की उम्र में भी इंसान का शरीर 25 साल जैसा महसूस कर सकता है? ना सिर्फ महसूस करे, बल्कि अंदर से उतना ही मजबूत, सक्षम और जीवंत हो। आप शायद मुस्कुराकर कहेंगे, ये नामुमकिन है, ये सिर्फ कहानी है, ये साइंस के खिलाफ है। आप कहेंगे, साइंस के पास इसका कोई प्रूफ नहीं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, क्या साइंस के पास हर चीज का जवाब था शुरुआत से? क्या आज जो हम जानते हैं वही अंतिम सत्य है? और अगर मैं कहूं कि यह ज्ञान हजारों साल पहले प्राचीन भारत में मौजूद था, जब ना लेबोरेटरी थी, न मशीन्स, लेकिन चेतना और अनुभव बहुत गहरा था। इंसानी जीवन का सबसे बड़ा डर क्या है? सिर्फ मौत? या मौत से पहले आने वाली वो धीमी लेकिन लगातार टूटती हुई अवस्था जिसे हम बुढ़ापा कहते हैं? बुढ़ापा सिर्फ उम्र का बढ़ना नहीं होता। बुढ़ापा होता है जब शरीर थक जाता है, जब मन हार मान लेता है और जब इंसान खुद को बोझ महसूस करने लगता है। कमजोर हड्डियां, झुर्रियों से भरी त्वचा, सांस का जल्दी चढ़ जाना, यादों का फिसल जाना और एक दिन खुद से ये कहना, अब मैं पहले जैसा नहीं रहा। हमें बचपन से सिखाया गया, बुढ़ापा प्राकृतिक है, ये सबके साथ होता है, इसे रोका नहीं जा सकता। लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि किस हद तक ये सच है और किस हद तक हमने इसे बस मान लिया है। मॉडर्न साइंस बुढ़ापे को डैमेज्ड सेल्स, छोटे होते टेलोमियर्स और कम होती ऑटोफेजी से समझाती है। जैसे जैसे ये बायोलॉजिकल प्रोसेसेस कमजोर पड़ते जाते हैं, शरीर की रिपेयर सिस्टम धीरे धीरे स्लो होती जाती है। सेल्स जो कभी खुद को रिपेयर करती थीं, अब सिर्फ सरवाइव करने लगती हैं। साइंस इसे बायोलॉजिकल क्लॉक कहती है, एक ऐसी घड़ी जो हर पल शरीर के अंदर चल रही होती है, बिना किसी आवाज के, बिना किसी अलार्म के। हर सेकंड के साथ ये घड़ी शरीर को थोड़ा और पुराना करती जाती है। आज की दवाइयां, सप्लीमेंट्स और थेरेपीज इस घड़ी को धीमा करने की कोशिश करती हैं। कुछ सफलता भी मिलती है, लेकिन याद रखिए, धीमा करना और समय को उल्टा घुमाना दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। साइंस ने अभी सीखा है रुकना, प्राचीन ज्ञान शायद वापस लौटना जानता था। अगर बुढ़ापा सच में अनिवार्य है, तो फिर प्राचीन ग्रंथों में लोगों के 100-100 साल जीने के वर्णन क्यों मिलते हैं? ये वर्णन सिर्फ एक दो जगह नहीं मिलते। वेद, पुराण, उपनिषद, हर जगह लंबी, स्वस्थ और सचेत जिंदगी के संकेत मिलते हैं। क्या ये सिर्फ कल्पना थी, या फिर ऐसी भाषा में लिखा गया ज्ञान जो समय के साथ गलत समझा गया? क्या हमने कहानी समझकर साइंस को ही खो दिया? काया का मतलब होता है शरीर, सिर्फ मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं, बल्कि लाखों जीवित कोशिकाओं का एक चलती फिरती दुनिया। कल्प का मतलब होता है परिवर्तन, लेकिन सिर्फ बाहरी बदलाव नहीं, बल्कि शरीर के अंदर चल रहा गहरा पुनर्निर्माण। इसलिए कायाकल्प का अर्थ है शरीर का पुनर्जन्म, एक ऐसी प्रक्रिया जहां शरीर पुरानी गलतियों को भूलकर फिर से सीखने लगता है। यह सिर्फ कोई दवा या जड़ी बूटी नहीं थी, ये एक पूरा जीवन दर्शन था। सांस का नियंत्रण, मन की शुद्धि, चेतना का विस्तार, भोजन का समय और जीवन की गति, सब कुछ एक ही दिशा में। उद्देश्य सिर्फ लंबा जीना नहीं था, बल्कि जीवित रहना हर पल। प्राचीन ग्रंथों में ऋषि चयावन को अत्यंत वृद्ध और कमजोर बताया गया है। उनका शरीर इतना थक चुका था कि चलना भी मुश्किल था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने प्रकृति के साथ, अपनी सांस के साथ और अपनी चेतना के साथ काम किया। महीनों तक तपस्या, मौन, नियमित आहार और अंतर्मुखी ध्यान। कायाकल्प साधना के जरिए उनका शरीर दोबारा युवा हो गया, ऐसा कहा जाता है। यहीं से चयावनप्रश का जन्म हुआ, जो सिर्फ एक टॉनिक नहीं, बल्कि एक याद दिलाने वाला संकेत था कि शरीर बदलने की क्षमता रखता है। आज मॉडर्न साइंस एक छोटी सी ग्रंथि पर रिसर्च कर रही है, जिसे पीनियल ग्लैंड कहते हैं, जो दिमाग के बिल्कुल बीच में स्थित होती है। प्राचीन योगियों ने इसे तीसरी आंख कहा। उनका मानना था कि यहीं से चेतना का दरवाजा खुलता है। ये ग्रंथि नींद, हार्मोन्स और समय की अनुभूति को नियंत्रित करती है, और जैसे जैसे ये ग्रंथि कमजोर पड़ती है, वैसे वैसे शरीर को लगता है कि वक्त तेज चल रहा है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि पीनियल ग्लैंड की हेल्थ बायोलॉजिकल एज पर सीधा असर डालती है। प्राचीन ज्ञान कहता है, जिसने सांस को जीत लिया, उसने समय को जीत लिया। सांस सिर्फ हवा लेना नहीं होती, सांस एक संदेश होता है जो हर पल शरीर को बताता है सब ठीक है या खतरा है। धीमी और जागरूक सांस सेल्स को नया कोड भेजती है। स्ट्रेस कम होता है,
रिपेयर शुरू होती है। आज साइंस इसे नर्वस सिस्टम बैलेंस के नाम से जानती है, कल इसे योग कहा जाता था। कायाकल्प में मौन अनिवार्य था, क्योंकि मौन सिर्फ बोलना बंद करना नहीं होता। मौन होता है जब मन भी चुप हो जाए। जब बाहरी शोर बंद होता है तब शरीर अपनी आवाज सुन पाता है। इस अवस्था में ऊर्जा का प्रवाह सही दिशा में बहने लगता है। सेल्स रिपेयर मोड में चले जाते हैं। आज साइंस इसे नर्वस सिस्टम रीसेट और डीप हीलिंग के रूप में समझती है। भोजन कैलोरीज नहीं था, वो एक संदेश था। जो आप खाते हैं वो आपकी कोशिकाओं को बताता है कि आगे क्या करना है, रिपेयर या सिर्फ सरवाइव। सीमित, शुद्ध और समयानुकूल भोजन ऑटोफेजी को जागृत करता था, जो शरीर की सफाई और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है। कायाकल्प ने कभी अमर होने का वादा नहीं किया। प्राचीन भारत अमर होने के पीछे नहीं भागा, वो समझदारी से जीने पर विश्वास करता था। इसने जीवन की गुणवत्ता का वादा किया, जहां शरीर अंत तक साथ दे। आज हमने शरीर को मशीन बना दिया है, और जब मशीन खराब होती है तो हम नया पार्ट ढूंढते हैं। लेकिन शरीर मशीन नहीं है, वो जीवित है, वो सुनता है, वो सीखता है। शरीर को ठीक होना आता है, बस उसे सही माहौल चाहिए। अपनी सांस को धीमा कीजिए, नींद का सम्मान कीजिए, जागरूक होकर खाइए, रोज कुछ पल मौन में रहिए, और सबसे जरूरी, अपने शरीर के खिलाफ मत जाइए, उसके साथ चलना सीखिए। शायद 100 साल में 25 का शरीर दुर्लभ हो, लेकिन अगर 60 में 40 जैसा शरीर मिल जाए, 70 में भी स्वतंत्रता रहे, तो क्या यह कम है? असली युवा अवस्था उम्र नहीं होती, क्षमता होती है। उम्र कैलेंडर पर बढ़ती है, शरीर में नहीं, जब तक आप उसे इजाजत ना दें। इस ऑरेंजपीडिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाते, भूले हुए ज्ञान को फिर से जीवित करते हैं। और याद रखिए, समय हर किसी को बूढ़ा करता है, लेकिन कमजोर सिर्फ वही होता है जो सीखना छोड़ देता है। ओम। डिस्क्लेमर: ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। ये किसी भी तरह की मेडिकल या हेल्थ एडवाइस नहीं देता। कृपया किसी भी हेल्थ रिलेटेड फैसला लेने से पहले क्वालिफाइड प्रोफेशनल से सलाह जरूर लें।